तो ये हो चुकी है आपकी बोन आ गई है। बोन के नाम जादू से मंगा दिए मैंने, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है फीमर आपकी होती है। इसके बाद आता है आपका सेकंड, जो आता है आपका पटेला। फीमर की संख्या जो है आपकी 1 होती है। इस वीडियो में हम लोग पूरा कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम जो है कवर करने वाले हैं। कोई भी कहीं से भी सवाल पूछेगा फटाफट जवाब दे देंगे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल वेलकम जीनियस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरा स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ये पूरा स्केलेटल सिस्टम इस वीडियो में आपका कवर होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम माने कंकाल तंत्र। आप लोगों ने मूवी में कंकाल तो देखा ही होगा, सफ़ेद हड्डियों का बना रहता है। और हड्डियों का नाम भी आपने सुना होगा, बोन्स, हड्डी। कई सारे बोन जब मिलके एक समूह यानी ग्रुप बना देती हैं तो उन बोन्स को हम लोग कह देते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है आपका इंडोस्केलेटन। दूसरा होता है इंडोस्केलेटन। 2 टाइप के एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। तो अब नाम ही से पता चल रहा है एक्सो मतलब कि बाहरी यानी ये शरीर के बाहर मैंने टी-शर्ट पहनी है, बाहरी। और इंडो मतलब कि अंदर यानी इनसाइड, यानी कोई भी चीज़ अंदर हो। तो ये जो है स्केलेटन 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक्सोस्केलेटन ऐसी चीज़, ऐसा कंकाल जो किसी भी बॉडी यानी शरीर के बाहर हो। लाइक जैसे आप लोग कई सारे इंसेक्ट देखते हैं, जैसे बग हो गया, जैसे मान लो बग मान लो, मॉस्कीटो मान लो, मॉस्कीटो वगैरह मान लो। इन सब का कंकाल जो है आपका बाहर होता है। इसलिए जब जैसे मान लो आपने कोई भी कीड़ा मारा होगा बचपन में, तो हमेशा ही मारा होगा। तो जब भी आप लोग कोई भी कीड़ा मारते हैं, ऐसे मारते हैं ना, तो वो कीड़ा जो है आपने देखा होगा बाकी के जैसे थोड़ा कड़ा, एकदम थोड़ा हार्ड टाइप का लगता है। जब ऊपर से आप लोग उसको ऐसे मारते हो, फोर्स करते हो, तो ये जो है उसका एक्सोस्केलेटन उसकी रक्षा करता है। अब कई लोग सोचेंगे दैट कि एक्सोस्केलेटन बाहर है उनका, तो वो मर क्यों जाते हैं। अब जैसे जितना छोटा मच्छर है तो उतना ही तो उसका प्रोटेक्शन करेगा। तो जैसे मान लो बुलेट मार देंगे तो बुलेट प्रूफ थोड़ी ना हो जाएगा ना मच्छर का स्केलेटन। तो इसी हिसाब से सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं, ऑल इंसेक्ट्स जो होते हैं आपके इंसेक्ट्स जो है वाले इंसेक्ट जो है आपके सारे एक्सोस्केलेटन होते हैं। इंसेक्ट्स आपके सारे एक्सोस्केलेटन होते हैं। अब जैसे इंडोस्केलेटन, तो इंडोस्केलेटन यानी अंदर कंकाल, यानी कि जैसे आप हम लोगों को देख लो, बाहर हमें स्किन ने कवर करके रखा है, इसके अंदर आपका मसल्स होता है, फिर बोन्स होती हैं। तो हमारी बोन्स यानी स्केलेटन अंदर है। तो ऐसे प्राणी यानी ऐसा क्रिएचर जिसका स्केलेटन उसके बॉडी के अंदर पाया जाता हो, उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, इंडोस्केलेटन सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप मैमल्स ले लीजिए। 99% मैमल्स जो हैं आपके एक्सोस्केलेटन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस मैमल्स होते हैं। ह्यूमंस जो है मैमल्स होता है। तो ह्यूमंस का कंकाल अंदर होता है इंडोस्केलेटन। काऊ, चिकन, हॉर्स, सीप, ये सारे ही जानवर यानी 99% मैमल्स जो हैं सारे आपके इंडोस्केलेटन होते हैं। अब ये नहीं कि अगर वो कोई जानवर मैमल नहीं है तो वो इंडोस्केलेटन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बर्ड्स ले लो आप, कोई एक प्रकार के बर्ड ले लो, तो बर्ड्स जो है ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं एग देती हैं। तो बर्ड्स
जो है आपके मैमल्स तो नहीं हुई, मैमल्स वो होते हैं जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, बर्ड्स एग देती हैं, तो फिर भी बर्ड्स का जो है कंकाल जो है आपका अंदर रहता है, एंडोस्केलेटन होती है। तो ऐसे जानवर, ऐसे क्रिएचर जिनका कंकाल अंदर हो एंडोस्केलेटन, और ऐसे क्रिएचर जिनका कंकाल बाहर हो एक्सोस्केलेटन। अब कुछ भाई मिक्सचर हो जाता है, अलग तरीके से भगवान ने अलग दिमाग बना करके बनाया है उनको। पर जैसे अब मान लो टर्टल, आपका टर्टल, अब भाई टर्टल कछुआ, अब कछुआ भाई अलग वैरायटी का होता है ना। जैसे कछुआ आपका रहता है, पैर रहते हैं कछुए के, ऊपर जो है उसका सेल रहता है, सेल यानी उसकी कवरिंग रहती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो कवरिंग आपका स्केलेटन यानी बोन से बना होता है, तो वो कवरिंग उसकी हो गई एक्सोस्केलेटन। और फिर जो आपका मुंह निकालता है, वो लेग निकालता है, अपनी पूंछ निकालता है, टेल निकालता है, यानी उसके अंदर कंकाल होता है, तो वो हो गया एंडोस्केलेटन। तो आपका टर्टल जो है एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन दोनों को भाई अकेला ही कवर कर गया। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्केलेटन सिस्टम में। सो अभी नेक्स्ट स्केलेटन सिस्टम में क्या है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। अब टोटल हमारे स्केलेटन मैंने बताया था आपको स्केलेटन सिस्टम कई सारे बोन से मिलके बना होता है। तो टोटल कितने बोन्स होते हैं, एक एडल्ट स्केलेटन में जो है आपके 206 बोन्स हो सकते हैं। एंड चाइल्ड यानी छोटे बॉर्न बेबी के पास एक तकरीबन 303 से 300 तक जो है आपकी बोन्स हो सकती हैं। अब ये जो है जैसे एज ग्रो होती है तो हड्डी कम क्यों होती जाती हैं, अब ऐसा क्यों है, जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा बढ़ती है, मालिश होती है बच्चों की ना, तो उससे जो है दो हड्डी ऐसे जुड़ के सट जाती हैं, दो हड्डी सट जाती हैं यानी मिक्स हो जाती हैं। तो जैसे यही 300 वाली और 299 भी हड्डी जुड़ गई तो बची आपकी 299 हड्डियाँ, ऐसे ही जुड़ जाती हैं आपकी हड्डियाँ। तो बच्चे में जो है बड़ा होते होते कम हड्डियाँ हो जाती हैं, और फिर 206 से कम जो है हड्डियाँ आपकी फिर होती नहीं हैं, 206 एक एडल्ट में होती हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं बोन्स के अलावा एक जो है आपका एक सब्सटेंस पदार्थ और होता है जिसकी मदद से स्केलेटन सिस्टम बनता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज। तो अभी कार्टिलेज और बोन दो ये जो सब्सटेंस हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस जो है ये होता है, एक साइड हम लोग लिख लेते हैं, आपका ये हो गया कार्टिलेज और यहाँ पे हो गया बोन। तो पहले डिफरेंस समझने के पहले हम लोग जो है थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज हर एक बोन के जो है आपके एंड में पाया जाता है कि बोन्स जो है एक दूसरे से रब होके कठोर होती हैं बोन्स, तो एक दूसरे से घिस के जो है वो जो है टूट ना पाए। अब कार्टिलेज क्यों, कार्टिलेज भी शायद हार्ड होता होगा, नहीं, आपका कार्टिलेज जो है सॉफ्ट होता है, इसलिए हर बोन्स के नीचे यानी एंड पार्ट पे कार्टिलेज लगाया जाता है, दूसरी बोन की स्टार्टिंग पार्ट पे। तो बोन जब रब होती है तो हड्डी नहीं घिसती है, आपका कार्टिलेज उनको रब होने से यानी बचा लेता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कुछ डिफरेंस। जैसे बोन में होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें होता है आपका कैल्शियम, यानी कि आपका कार्टिलेज बना होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। तो बोन कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने की वजह से ये जो है स्ट्रॉन्ग और कठोर हो जाती है, एंड कार्टिलेज कैल्शियम फास्फेट के बने होने की वजह से जो सॉफ्ट हो जाता है, आपका तकिए जैसा हो जाता है जिस पे सो नहीं सकती। लेकिन तो बोन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थि, और इसको कहते हैं उपस्थि, इसको कहते हैं उपस्थि। जैसे कोई भी आदमी जो है जल जाता है तो हम लोग कहते हैं उसकी अस्थि सरा दो, यानी कि उस आदमी की बोन्स आपकी जो है बोन्स जलती नहीं है, क्योंकि बोन्स बहुत हार्ड हो जाती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो
वो छोटे छोटे रह जाते हैं तो उनको अस्थि कहते हैं और हम लोग उनको सराते हैं। आपने कई सीरियल्स में देखा होगा, असल में भी। तो अब कार्टिलेज जो है आपका, कार्टिलेज में कैल्शियम के साथ फास्फोरेट पाया जाता है और फास्फोरेट आपका ऐसा पदार्थ है जिसको थोड़ा सा ही रगड़ दो उसमें हाल जो है फायर आग पकड़ जाता है। तो फास्फोरेट के भरे होने की वजह से जब चिता जो है जलाई जाती है, अगर आदमी में कार्टिलेज की अमाउंट ज़्यादा होगा तो बहुत जल्दी उसकी चिता जो है जल के ख़त्म हो जाएगी। कार्टिलेज का अमाउंट मीडियम यानी राइट अमाउंट में होगा तो ठीक ठाक जलेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, और कम होगा तो भाई वो जलता ही नहीं है भाई, देर में जलता है। और भाई गांव में कहते हैं यार ये बहुत बड़ा पापी था। ऐसा भाई पापी तो नहीं होता है, केवल उसके उसमें शरीर में जो है शरीर में कार्टिलेज की कमी हो जाती है। तो अब देखते हैं बोन में जो है आपका ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन, क्योंकि बोन में और कार्टिलेज में दोनों में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बोन बना होता है ओसिन प्रोटीन से और कार्टिलेज बना होता है आपका कॉन्ड्रिन प्रोटीन से। कार्टिलेज बना होता है आपका कॉन्ड्रिन प्रोटीन से। ओसिन कॉन्ड्रिन, ओसिन से बने होते हैं बोन, कॉन्ड्रिन से बना होता है कार्टिलेज। अब हम लोग देख लेते हैं बोन्स के टाइप। अब बोन्स के हम लोग जो है टाइप देख लेते हैं, पूरा मिटाल देते हैं क्योंकि अब जो है ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा। तो बोन जो है आपकी दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर, और दूसरा एक्सियल। तो अपेंडिकुलर की संख्या होती है आपकी 126 और इसकी संख्या होती है आपकी 80। तो 126 और 80 को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है आपका 206। 206 टोटल बोन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलेटन को, स्केलेटन, अपेंडिकुलर बोन्स, एक्सियल बोन्स। ये दोनों बोन्स मिलके जो है आपका एक स्केलेटन बनाती हैं कंप्लीट। तो एक्सियल बोन वो बोन होती हैं जो आपके एक्सिस में होती हैं, यानी यहाँ से लेके जो है आपकी यहाँ तक होती हैं एक्सियल बोन। तो एक्सियल बोन जो है कुछ काम नहीं करती, यानी जो है इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स होती हैं एंड ये जो है बोन्स होती हैं इनवॉल्यूमेंट्री, एंड ये आपके नाजुक ऑर्गन यानी आपके सॉफ्ट ऑर्गन जिन पर चोट बड़े आसानी से लग सकती है उनकी जो है प्रोटेक्ट करती है, यानी उनकी रक्षा करते हैं। और अपेंडिकुलर बोन्स जो है आपकी वॉल्यूमेंट्री होती हैं जिनको आप अपने मन से यानी घुमा फिरा सकते हैं ऐसे, तो वो होते हैं आपके अपेंडिकुलर बोन। तो पहले हम लोग अपेंडिकुलर बोन देख लेते हैं। 126 हो जाएगा तो 80 फिर लास्ट में कंप्लीट करना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर बोन में आता है आपका अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो अपेंडिकुलर बोन में अपर लिम्ब आता है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ये दो पार्ट हैं। इसके बाद कुछ बोन्स और आती हैं, तो पहले हम लोग इन्हीं को देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में देखते हैं क्या है। तो आपका हाथ कुछ ऐसा होता है, हाथ बनाने की क्या ज़रूरत है जब भगवान ने दिया है हाथ। तो पहली बोन जो होती है आपके इसमें होती है ह्यूमरस, पहली बोन होती है ह्यूमरस। अब ह्यूमरस कहाँ होती है, ह्यूमरस आप लोग देखिए यहाँ पे, ह्यूमरस जो है यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है और यहाँ जो ये एल्बो होती है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे जो आपकी ह्यूमरस ख़त्म हो जाती है। ह्यूमरस हाथ में सबसे लंबी हड्डी होती है, हो जाती है आपकी ह्यूमरस, सबसे लंबी हड्डी हो जाती है। एंड देन इसके बाद आती है दूसरी रेडियस और तीसरी अल्ना। तो जो है रेडियस अल्ना, ये आपका इतना पार्ट होता है, इसको अगर आप
इतना पार्ट होता है। इसको अगर आप जो है टच करेंगे तो इसको टच करने पर ऐसा अगर करेंगे तो जो है 2 बोन फील होती हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो होता है ये रियल में कि ये जो है इसने इतने हिस्से में आपकी 2 बोन हो जाती हैं। एक यहाँ से जाती है ये रेडियस, यहाँ पे जाती है रेडियस, और ये जाती है आपकी अल्ना। तो इतने हिस्से में 2 बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो आप पहचानेंगे कैसे कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है। तो यहाँ पे एक बोन होती है जो अंगूठे की साइड जाती है, वो बोन होती है आपकी रेडियस, यहाँ से ऐसे। और एक जाती है इस वाले स्मॉल फिंगर छिंगल की साइड ऐसी, वो होती है आपकी अल्ना। तो अल्ना आपकी जो है इस साइड चली जाती है, अल्ना आपकी जो है छिंगल चली जाती है और रेडियस चली जाती है थंब। तो अब देखते हैं चौथी बोन जो होती है आपकी कार्पल। अब कार्पल को जो है आप मुंबई से जो है आप कंपेयर कर लो, क्योंकि छोटा सा शहर मुंबई वर्ल्ड में चौथे नंबर पे शायद, एंड इंडिया में सबसे हाईएस्ट नंबर पे पॉपुलेशन है। ऐसे ये छोटका एरिया जो है छोटू सा, इसमें जो है कई सारी बोन्स आ जाती हैं। तो कार्पल अब बोन कौन सी होती है, जो रिस्ट हो जाती है आपकी। रिस्ट कलाई, जहाँ पे राखी पहनती है ये रिस्ट कलाई, रिस्ट ये देखिए ये वाली रिस्ट, ये रिस्ट जो है ये वाली, ये रिस्ट जो है रिस्ट की बोन्स को हम लोग कहते हैं कार्पल। इसके बाद आती है मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल ऐसी बोन्स होती हैं जो कि जो है इससे रिस्ट से यानी कार्पल से जो है आपकी उंगलियों को जोड़ देती हैं, उंगलियों की बोन को। ये जो है बीच में होती हैं, ये वाले एरिया में, ये वाले यहाँ पे पाम, ये इतना वाला एरिया, सॉरी पाम नहीं, ये इतना वाला एरिया और ये इतना एरिया, ये हो जाता है आपका मेटाकार्पल बोन का एरिया। एंड इसके बाद हो जाता है आपका छठा फ्लैंजेस। फ्लैंजेस जो है आपकी जो है ये उंगली वाली बोन होती है। फ्लैंजेस उंगली में जो बोन होती है, इसमें बोन है, इसमें बोन है, इसमें बोन है, इसमें बोन है, इसमें भी बोन है। तो आप लोग जो हड्डी चटकाते हो ना, तो बोन को आप जो है कार्टिलेज से दूर कर रहे हो। तो ऐसा नहीं किया करो गाइस, क्योंकि इससे जो है आपकी उंगली ख़राब होने की संभावना बहुत रहती है। तो हड्डी चटकाना बंद करो, क्योंकि कार्टिलेज से उससे आपकी जो बोन दूर जाती है। तो अभी एक एक से देख लेते हैं इनकी संख्या। ह्यूमरस आपका एक होता है, रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है। एक ह्यूमरस, एक रेडियस अंगूठे की साइड गया, एक अल्ना इसके साइड गया। एंड देन कार्पल की संख्या होती है आपकी 8। देख रहे हो मुंबई शहर आ गया हमारा। मुंबई शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे इतने से छुटकू से एरिया में 8 बोन। तो कार्पल में जो है रिस्ट में आपकी हो जाती है 8 बोन इतने एरिया में। रिस्ट ये ऐसे जिससे हाथ घुमाते हैं, बैट ऐसे घुमाते हैं, वो रिस्ट की मदद से घुमाते हैं, बैट ऐसे घुमाते हैं, रिस्ट की मदद से घुमाते हैं। तो वो जो है रिस्ट में जो है आपकी कार्पल बोन होती है, और उस कार्पल बोन में 8 बोन होती हैं आपकी टोटल। इसके बाद आता है मेटाकार्पल में 5। तो आप जैसे फिल्मों में देखे होंगे कंकालों को ना, तो ऐसा कंकाल ऐसा होता है, उसके जो है ऐसा हम लोगों को जैसा ये पाम जैसा सफ़ेद एक एरिया तो नहीं रहता प्लेन, उसमें जो है इतनी बड़ी उंगली रहती है, इतनी बड़ी। अब कई लोग सोचते हैं भूत है तो भाई इतनी बड़ी उंगली नहीं रहेंगी। तो आप लोग देखो इतनी सी हमारी उंगली रहती है, फिर इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? अगर हम लोग सब कुछ निकाल दें, बोन बचने दें, तो हमारी भी इतनी बड़ी ही हो जाएंगी, क्योंकि ये ऐसे यहाँ से जो है जोड़ता है, इसको ऐसे लंबा डंडा रहता है बोन का, ऐसे जोड़ता है फिंगर से, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके एक जो है इंडेक्स फिंगर में गई, एक मिडिल फिंगर में, एक रिंग फिंगर में, एक स्मॉल फिंगर, एक थंब। तो 5 जो हो गई आपके मेटाकार्पल। अब फ्लैंजेस, कई लोग सोचेंगे 5 फ्लैंजेस होती हैं, नहीं,
एक हड्डी इसमें, एक हड्डी इसमें, एक हड्डी इसमें, एक हड्डी इसमें, एक हड्डी इसमें। अब कई लोग सोचेंगे 5 फ्लैंजेस की हड्डियाँ होती हैं, नहीं। तो आप लोग जब फोल्ड करके देखो अपनी उंगलियों को, ऐसे भूत बनते हैं, वाह। तो इन उंगलियों को जो है जब हम फोल्ड करते हैं तो आपकी ये वाली उंगली 3 पार्ट में फोल्ड हो जाती है। ये चारों उंगली 3 पार्ट में ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। तो ये बोन, ये कार्टिलेज, ये बोन, ये कार्टिलेज, ये बोन, ये कार्टिलेज। तो ऐसे 3 बोन हो जाती हैं और 3 पार्ट में जो है फोल्ड हो जाता है। तो 4 तो ये हो गई, 4 उंगली 3 पार्ट में फोल्ड होती हैं। तो 4, 3, 6, पहली उंगली में 3, दूसरी उंगली में 6, तीसरी उंगली में जो है आपका 9, चौथी उंगली में 12 और अंगूठा 2 पार्ट में फोल्ड होता है, 12, 2, 14। तो एक साइड की फ्लैंजेस में जो है आपकी 14 हड्डी होती हैं छोटी छोटी। तो अब जो है दोनों हाथ की मिला के 28 जो है छोटी छोटी आपकी फ्लैंजेस हो जाती हैं। तो अब आपका जो अपर लिम्ब हो गया यानी हैंड हो चुका है। तो चलिए लोअर लिम्ब देख लेते हैं अब। तो लोअर लिम्ब में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब जो है हम लोग देख लेते हैं। लोअर लिम्ब देखने के लिए जो है पहले हम लोग बोन्स के सारे नाम लिख लेते हैं, एक एक से नहीं करेंगे। तो ये हो चुकी है आपकी बोन आ गई हैं, बोन के नाम जादू से मंगा दिए मैंने। तो पहला बोन होता है फीमर। तो बोन्स को समझने के लिए जो है हमें इस पर सोफे पे चढ़ना पड़ेगा। पैर की बोन चलिए आप लोग समझते हैं। तो पहली जो आपकी होती है फीमर। फीमर बोन जो है आपकी यहाँ से लेके ये जो है आपके घुटने तक, ये जो घुटना होता है यहाँ तक, ये वाली बोन जो है फीमर होती है। ये फीमर बोन जो है आपकी लॉन्गेस्ट बोन होती है, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है फीमर आपकी होती है। इसके बाद आता है आपका सेकंड जो आता है आपका पटीला। फीमर की संख्या जो है आपकी 1 होती है। सेकंड आता है आपका पटीला। तो पटीला भी जो है आपका 1 ही होता है। एक पैर की बात कर रहे हैं अभी हम केवल। पटीला जैसे आप लोग घुटने में देखते होंगे, ये ऐसा मूव करता है आपका घुटने का, ये ऐसा छोटा सा गेंद यानी कटोरी टाइप का होता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। इसको कहते हैं पटीला। पटीला भी संख्या में 1 होता है। पटीला भी संख्या में 1 होता है। इसके बाद आती है आपकी टिबिया। तो टिबिया और फिबुला दोनों बोन जैसे हैंड में थी, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, वैसे ही दोनों बोन जो है ये आपकी हो जाएगी टिबिया और ये हो जाएगी फिबुला। टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, ये दोनों बोन जो है आपकी आ जाती हैं इस पैर के एरिया में, इस वाले एरिया में, टिबिया फिबुला। इसके बाद जो है आपका आता है टार्सल। तो अब देखते हैं हम लोग टार्सल क्या होता है। टार्सल, तो टार्सल जो है आपके इसमें जो है अब एक गड़बड़ हो जाती है। इसमें टिबिया भी 1 थी, फिबुला भी 1 थी, लेकिन टार्सल जो है 7 हो जाती है। जबकि टार्सल जो है पैर की जो हम लोग कलाई, मेनली पैर की कलाई मान रहे हैं, लेकिन कुछ और कहते हैं उसको। ये वाला जो एरिया होता है ये, इसमें जो है आपकी 7 बोन होती है। ये भी आपके ये वाला एरिया, ये भी आपके जो है हाथ के रिस्ट जैसा होता है। फिर भी इसमें 7 बोन और इसमें 8 बोन, क्योंकि एक बोन जो है दोनों में, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में दोनों में एक ही बोन होती हैं, एक ही संख्या की बोन। तो इसमें एक कम क्यों होंगी, तो एक संख्या बोन कम नहीं हो जाएगी। तो अब भाई आप अपना 180i को यूज करो और भाई सोचो भाई, जब हाथ में कुछ पटीला टाइप का था नहीं, यहाँ पे एक पटीला आ गया, तो कहीं ना कहीं तो एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना कि बराबर बना रहे। तो पटीला यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है आपका, तो यहाँ पे टार्सल जो है 8 से जो है 7 हो जाता है, एक कम हो जाता है। टार्सल समझ गए आप, ये वाला जो होता है आपका टार्सल, इसमें 7 होता है। ये भी मुंबई शहर के एग्जाम्पल से आप समझ लेना। मुंबई पॉपुलेटेड है, छोटा सा शहर है, ये भी छोटा सा जगह है, 7 हड्डी है। ये भी छोटी सी जगह है, इसमें 8 हड्डी है। हो गया मुंबई शहर। तो अब देख लेते हैं हम लोग मेटाटार्सल। जैसे इसमें था आपका मेटाकार्पल, वैसे ही इसमें आपका मेटाटार्सल। रिस्ट से यानी कार्पल से जो फ्लैंजेस को जोड़े वो मेटाकार्पल, और जो
टार्सल से उंगलियों की फ्लैंजेस को जोड़े वो मेटाटार्सल। ये यहाँ पे इस वाली ये हो जाता है आपका मेटाटार्सल। जो यहाँ पे आपके जो है टार्सल से फ्लैंजेस को जोड़े वो हो जाता है आपका यहाँ पे मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल ये हो गया। मेटाटार्सल आपका 5 होता है हाथ की तरह, जैसे ऐसा होता है 5 1 2 3 4 5 ऐसे जो है आपका 5 हो जाता है। और फ्लैंजेस भी जो है आपकी 14 ही रहती हैं। 14 भाई क्यों रहती हैं? अब आप लोग प्रैक्टिकल करना, वीडियो के सामने तो शायद ना कर पाए हम अच्छे से, क्योंकि ये देखो ये आपकी 2 पार्ट में फोल्ड हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है तो आप लोग प्रैक्टिस करना, देखना। थंब जो है आपका 2 पार्ट में फोल्ड हो रहा है। इसके बगल वाली 3 पार्ट में, फिर ये 3 पार्ट में, उसके बगल की 3 पार्ट में, उसके बगल की सबसे छोटी फिंगर 3 पार्ट में जो आपकी फोल्ड हो रही है। तो 3 पार्ट 4 फिंगर के हो गए, उसके बगल की, उसके बगल की, उसके बगल की, उसके बगल की, तो वो जो है 12 हो गए। एंड 2 आपका फिंगर फोल्ड हो जाता है। फिंगर नहीं 2। तो फ्लैंजेस आपकी उसी प्रकार से हो गई 14। तो अभी हम लोग टोटल फ्लैंजेस देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों में जो संख्या एक ही होती है, चाहे अपर लिम्ब का एक ये कर लो, उसमें भी जितनी बोन इसमें रहेंगी जितनी बोन इसमें रहेंगी उतनी ही बोन इसमें रहेंगी। तो केवल हम इसकी बोन गिन लेते हैं और फिर जो है एक इसकी बोन हो जाएगी, एक ये बोन, एक ये बोन और एक ये बोन। 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अभी निकल के आ जाएंगे कितनी बोन हुई है। तो गिनते हैं, 1 बोन, 2 बोन, 3 बोन, 4 बोन। 4 में 7 जोड़ो क्योंकि टार्सल है, टार्सल 7 में 4 जोड़ो 7, 11, 11 में 5 जोड़ो 16, और फिर जब आप लोग 16 में 14 जोड़ते हो तो हो जाता है 30। तो पूरी एक लेग में आपकी 30 बोन हो गई। ऐसे ही इस प्रकार इस हाथ में भी 30 बोन है, इस हाथ में भी 30 बोन है, इस लेग में भी 30 बोन है। तो 30 का जो सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी टोटल अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों की बोन्स निकालने के लिए, हो जाता है 120। भाई 120 ऐसे ही भरे आ गया, 120 की तो करोना टपक पड़ी, ठीक है। तो 120 जो है आपकी बोन हो चुकी हैं। अब पड़ी बची कितनी? 126 है आपकी अपेंडिकुलर, बची 6 बोन। तो 6 को भी अभी हम लोग देख लेते हैं, इनको इरेज कर लें। इरेज इसलिए करते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं बचती है, इसलिए हमारे साथ साथ आपको नोट करना हो तो नोट कर लिया करें। ये नहीं सोचा करें कि बोर्ड पे लिखा रहेगा लास्ट में नोट कर लेंगे, क्योंकि इरेज करना पड़ता है, बोर्ड पे कम जगह है। ओके, सो अभी देख लेते हैं हम लोग 6 को अपनी हड्डियाँ, 6 बचती हैं। वेरी 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 ईजी। तो इनका पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं। 3 हड्डियाँ होती हैं 3 टाइप की। पहली स्कैपुला, स्कैपुला, दूसरी कैल्विक, तीसरी पेल्विक। तब सीधी बात पहले स्कैपुला देख लेते हैं। स्कैपुला के पहले हम लोग कैल्विक देख लेते हैं, कैल्विक आसानी से पता चल जाएगा। तो कैल्विक आप लोग देखिए अभी यहाँ पे, ये यहाँ से जो कॉलर पे जो बोन वो कैल्विक, ये हड्डी आपको यहाँ पे ऐसे टच करिए तो आपको जो है थोड़ा टाइट टाइट महसूस होगा। ये हड्डी जो है ये आराम से, जो हड्डी जो है ज़्यादा हार्ड यानी हार्ड नहीं होती और अच्छे से फिट नहीं होती, अच्छे से फिट नहीं होती। तो अगर आप थोड़ी सी ताकत लगा के ना, थोड़ी ज़्यादा ताकत लगा के अगर आप इस कैल्विक को जो ऐसे खींच लेंगे तो ये खींच के बाहर आ जाएगा। तो एक कैल्विक आपका यहाँ हो गया और एक कैल्विक जो है यहाँ से आपका यहाँ हो गया, हो गए 2 कैल्विक। तो 122 तो आपका ऐसे ही हो गया, 2 कैल्विक हो गए आपके, एक यहाँ एक यहाँ, जो कॉलर के पास में हो वो कैल्विक बोन। कैल्विक वैसे ही आपके 2 हो गए, तो 120 में 2 जोड़ दिए आपके 122 हो गए। अब देख लेते हैं स्कैपुला। स्कैपुला बोन को हिंदी में कहते हैं अंशमेखला गाइस। तो स्कैपुला भी देखते हैं। स्कैपुला ये जो है आप पीछे जो है हड्डी देखते हैं, जब आप ऐसे जो है ऐसे जो बॉडी ऐसे जो है ऐसे करते हैं, ऐसा करो जब आप लोग ऐसा जो है चेस्ट जब हम लोग बाहर को निकालते हैं तो पीछे आप लोग देखिएगा ये यहाँ पे जो है ऐसी हड्डी सी निकल आती हैं,
ये जो है 2 हड्डी ऐसी जो है निकल आती हैं। ये जो है 2 हड्डी होती हैं आपकी स्कैपुला। तो 122 में 2 जोड़ देंगे 124। 2 हड्डी हो गई आपकी स्कैपुला, एक ये और एक ये 2 हड्डी हो गई आपकी स्कैपुला। तो अब जो है ये पूरा ये आपका कैल्विक और स्कैपुला पीछे से मिला के ऐसा पूरा एक गोला टाइप का बनाते हैं। ऐसा करके ऐसा एक पूरा गोला टाइप का बना देते हैं। ऐसा यहाँ से स्कैपुला से शुरू होगा और ऐसा जो है आपका गोला बन जाता है। तो इस गोले को हम लोग दोनों बोन को मिला के कहते हैं शोल्डर ग्रिड। इस गोले को हम लोग कहते हैं मिला के, यानी इन दोनों बोन्स के सेट को मिला के कहते हैं स्कैपुला और कैल्विक के सेट को मिला के हम लोग कहते हैं शोल्डर ग्रिड। अब देख लेते हैं हम लोग पेल्विक। तो पेल्विक जो है ये, अब भाई पेल्विक जो है आपकी ये वाली बोन होती है, ये जो है कमर वाली आपकी बोन होती है। आपके साइंस के चैप्टर में शायद वो स्केलेटन सिस्टम तो आपके में होगा ही, तो उस स्केलेटन सिस्टम से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कमर के पास जो है यहाँ पे 2 बोन रहती हैं। 2 बोन पेल्विक हो गए आपके। तो 124 में जैसे हम लोग ये 2 बोन जोड़ देते हैं ना, 126 आपका जो है हो जाता है। 126 बोन अपेंडिकुलर कंप्लीट। भाई जश्न मनाओ भाई, मुर्गा मंगाओ भाई, सॉरी। अपेंडिकुलर हो गया आपका कंप्लीट। तो अपेंडिकुलर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद।